दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साबुन तथा अपमार्जक। तो दोस्तों सबसे पहले हम साबुन तथा अपमार्जक के परिभाषा को जान लेते हैं और उसके बाद में इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद में इसके हम निर्माण के विधि को पढ़ेंगे और उसके बाद में साबुन के अणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं साबुन की परिभाषा को। दोस्तों उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब दोस्तों ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हम समझते हैं। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले 2 से 3 वीडियो पहले हमने बताया था क्रियात्मक समूह को। तो दोस्तों जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो हमने क्रियात्मक समूह बताया था वो कुछ हमने बताया था सिंगल बॉन्ड सी, फिर ऊपर से डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद में OH। इस प्रकार से हमने इसका क्रियात्मक समूह बताया था। अब दोस्तों ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है इसमें जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर सोडियम या फिर पोटेशियम को ऐड कर दिया जाए तो ये साबुन का रूप ले लेता है। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे हम एक साबुन ले लेते हैं सोडियम स्टेरेट को। अब दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो होता है C17H35COONA। अब दोस्तों ये इसका सूत्र तो हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कार्बन है, कार्बन परमाणु बहुत अधिक है, अर्थात 17 कार्बन परमाणु हैं। तो यहाँ पर इसका जब संरचना लिखा जाएगा तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये बड़ा ना हो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। सबसे पहले तो ये जो क्रियात्मक समूह है इसको हम लिख लेते हैं। तो क्रियात्मक समूह जो होगा वो हमारा है सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर उसके बाद में ऊपर डबल बॉन्ड लगाकर O, फिर सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में OH, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हटाएं और यहाँ पर ये जो सोडियम है इसको हम ऐड कर दिए। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन बचे हैं इस तरफ ये जो सिंगल बॉन्ड लगा है इस तरफ हम एक पूंछ की तरह की आकृति बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है इसको हम एक कार्बन मान लेते हैं, फिर नीचे जो भाग है इसको एक कार्बन मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्बन की संख्या है इस आकृति द्वारा दर्शाया जा सकता है और उसके बाद में इसमें जो हाइड्रोजन है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन इस प्रकार से हम इस आकृति को बनाकर दर्शा सकते हैं और जो हमारा संरचना है इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा साबुन। अब हम बात करते हैं अपमार्जक की परिभाषा के बारे में। दोस्तों लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर सोडियम तथा पोटेशियम जुड़ा था, यहाँ पर अमोनियम तथा सल्फोनेट होगा, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन कर इसमें इस प्रकार से करेंगे कि इसका जो बॉन्ड बने वो अच्छी तरीके से बन जाए। तो ये हो गया अपमार्जक। अब हम बात करते हैं साबुन के निर्माण के बारे में। दोस्तों वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों या फिर स्टेरिक अम्ल को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को साबुनीकरण भी कहते हैं। अब दोस्तों इसको हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वसा अर्थात यहाँ पर अगर हम ग्लिसरॉल एस्टर लेते हैं या फिर हम ले लेते हैं स्टेरिक अम्ल और उसके बाद में इसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो हमें साबुन और उसके बाद में ग्लिसरॉल मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टेरेट अम्ल को। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो स्टेरिक अम्ल है इसमें हम मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को और गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो हमें ग्लिसरीन मिल जाता है। तो ग्लिसरीन का सूत्र होता है कुछ हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ग्लिसरीन को निकाल लिया। अब यहाँ पर जितने भी बचे ये आकर इधर यहाँ पर सोडियम एस्टेरेट अर्थात साबुन का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से साबुन का निर्माण हम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया साबुन का निर्माण। अब हम बात करते हैं साबुन के अणु की संरचना के बारे में। दोस्तों रासायनिक रूप से साबुन के निम्न 2 भाग हैं, जिसमें पहला है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग।
अब दोस्तों यह भाग वसा में विलेय होता है, इसे जल विरोधी अथवा वसा स्नेही भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा भाग है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। दोस्तों यह भाग जल में विलेय होता है, इसे जल स्नेही अथवा वसा विरोधी भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर हम इसको समझना चाहें तो यहाँ पर हम सबसे पहले साबुन की संरचना यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये हाइड्रोकार्बन वाले जो हमने ये चित्र बनाया है टेल वाला, ये जो है ये मिले होते हैं अगर वसा में, अर्थात वसा में जब ये विलेय होते हैं तो ये जल विरोधी हो जाते हैं, अर्थात वसा स्नेही हो जाते हैं। उसके बाद में अगर यही जो हैं ये जल में विलेय होते हैं तो ये यहाँ पर हो जाते हैं वसा विरोधी अर्थात जल स्नेही। तो दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो अपमार्जक होते हैं इसमें ये जो होता है ये पेट्रोलियम से मिला होता है, अर्थात ये वसा या फिर तेल से नहीं मिला होता है, ये पेट्रोलियम भाग इसमें मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा वीडियो साबुन तथा अपमार्जक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।